कण कण में समाये उस सनातन ब्रह्म परमेश्वर का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। ये ध्यान मुद्रा कही जाती है। इस प्रकार बैठने पर हम ज्यादा समय तक ध्यान में एकाग्र हो सकते हैं। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्रवचनों में, इलाहाबाद के प्रवचनों में कई बार इस बात का जिक्र किया और शिव का वास्तविक नाम विशालाक्ष। उनका जन्म चौखंबा की पहाड़ियों में हुआ था, उत्तराखंड में। चौखंबा की पहाड़ियां, आजकल वहां बर्फ ही बर्फ है। उन शिव का पहला विवाह हरिद्वार कनखल में दक्ष की पुत्री सती से हुआ। दूसरा विवाह पार्वती से हुआ, जब दक्ष पुत्री
अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जल गए, उनकी मृत्यु हो गई। तब महादेव शिव का दूसरा विवाह हिमवंत, हिमवान, हिमाचल, एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं, उनकी पुत्री देवी पार्वती से हुआ। और इतिहास में या पुरातत्व विभाग में आज तक कहीं ये लिखित में नहीं है कि राजा हिमाचल का महल, उनका राज्य कहां था। जब केदारनाथ को जाते हैं, वहां गुप्त काशी से एक मार्ग जाता है त्रिजुगी नारायण के लिए। त्रिजुगी नारायण में कश्यप ऋषि का धोना आज भी वहां के पुजारी यात्रियों से प्रसाद के रूप में उस धोने में लकड़ियां डलवाते रहते हैं और उसको प्रज्वलित रखते हैं। उस धोने के चारों तरफ शिव और पार्वती के फेरे हुए थे। वहां कश्यप ऋषि के पुत्र, 12वें पुत्र उपेंद्र, जिनको कहते हैं, जिनकी उपाधि हुई विष्णु, उन्होंने देवी पार्वती को अपनी धर्म की बहन माना और भाई जो रस्म करता है बहन के लिए, फेरों के समय खील हाथ में देता है या बखेरता है, वो कश्यप ऋषि के पुत्र विष्णु ने वहां पे वो रस्म पूरी की। और उसी त्रिजुगी नारायण के पास में एक पहाड़ दिखाई देता है उत्तर दिशा में। उस पहाड़ का नाम है कोटागढ़। आप नोट कर लीजिए, कोटागढ़। ये कोटागढ़ ही पार्वती का मैका है। राजा हिमाचल का राज्य, छोटा सा राज्य था उनका, वो ही स्थान है। उसका प्रमाण क्या है? त्रिजुगी नारायण में जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उनके बही खातों में त्रेता युग की ये घटना लिखी हुई है। उनको मुंह जबानी याद है। उस समय राजा हिमवान ने अपनी पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार के समय ब्राह्मणों को, पुजारियों को 1.25 मन सच्चे मोती दान किए थे। इतिहास ये है हमारा प्राचीन इतिहास। उन शिव के 2 पुत्र हुए। पहला कुमार कार्तिकेय, जिसका जन्म बड़ी विषम परिस्थितियों में हुआ और बड़े गोपनीय ढंग से उनका जन्म हुआ। शुक्राचार्य ने एक योजना बनाई। महादेव शिव के इस परम वीर्य कणों को उन्होंने एक पुरुष के भीतर स्थापित किया, अग्निदेव के भीतर। क्यों? जिससे दैत्य समुदाय को पता ना चले कि शिव के पुत्र का कहीं जन्म होने जा रहा है।
किंतु कुछ समय के बाद उस गर्भ में कुछ गड़बड़ होने लगी। फिर शुक्राचार्य ने उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर किया। 6 महिलाओं के भीतर, सप्तऋषियों की 6 महिलाएं, अरुंधति उनमें नहीं थी, वशिष्ठ मुनि की पत्नी, बाकी 6 सप्तऋषियों की पत्नियों ने उस तेज को अपने भीतर धारण किया, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई, वहां भी वो परवरिश नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ा। फिर शुक्राचार्य ने उन कणों को लेके देवी गंगा, जो पार्वती की बड़ी बहन थी, जो उस समय में ब्रह्मा के आश्रम में रहती थी, गंगोत्री, गंगोत्री में वहां पर उन कणों को स्थापित किया। लेकिन वहां भी नहीं, उनका फिर जन्म हुआ दक्षिण भारत में। गंगा जी को दक्षिण भारत में ले जाया गया, वहां उस बच्चे का जन्म हुआ, और वहां से भी फिर उसको वहां लाया गया उत्तर भारत में, गंगोत्री में। वहां उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, चारों वेदों की शिक्षा वहां उस बच्चे को दिलवाई गई। उसको वीर योद्धा भी बनाया गया। किंतु उस लड़के का हृदय परमात्मा में ऐसा स्थित हो गया, योद्धा होते हुए भी देवगणों के साथ उन्होंने युद्ध किया, तारकासुर का वध किया, लेकिन उसके पश्चात उनका मन संसार में नहीं लगा। इंद्र ने कहा, मैं इसको स्वर्ग का राज्य देता हूं। कुमार कार्तिकेय ने कहा, नहीं, मुझको राज्य नहीं चाहिए। शिव ने कहा, पुत्र, तुम दोनों भाइयों में तुम बड़े हो, यहां कैलाश का राज्य तुम ले लो। बोले, नहीं, मैं संन्यास धर्म का पालन करूंगा आजीवन। संसार की हरेक स्त्री को मैं अपनी माता पार्वती के समान समझूंगा, और जीवन भर वो पूरे विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा उनका प्रचार रहा, और संसार के नक्शे में जितने भी देश हैं, हर एक देश में वो वैदिक धर्म, सनातन धर्म के प्रकाश को लेके गए, उस परमात्मा की ज्योति को लेके गए, ज्ञान ज्योति को लेके गए। और बाद में लोग अपनी तरफ से कुछ का कुछ बना देते हैं कि उन्होंने तो 2 विवाह किए थे। गलत। जैसे कृष्ण महाराज के साथ में राधा जी को खड़ा कर दिया कि ये इनकी परम शक्ति हैं। कृष्ण महाराज के साथ में राधा जी की पूजा हो रही है। रुक्मणी को कोई जानता भी नहीं कि कृष्ण महाराज की पत्नी तो रुक्मणी है। तो कवि, चित्रकार, कलाकार और भक्तगण कुछ का कुछ गीतों में गाते रहते हैं। श्याम चूड़ी बेचने आया योगेश्वर कृष्ण, उसका क्या नक्शा बना रहे हैं। इतना एक महापुरुष के चरित्र को दुर्बुद्धि लोगों ने भ्रष्ट कर डाला कि वो स्त्री बने हैं और स्त्रियों में घूम रहे हैं, उनको चूड़ी पहना रहे हैं, मनिहारिन बन गए हैं। बताओ, कृष्ण महाराज के चरित्र के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हमारे भारतवर्ष में किया गया है।
मुझे उनसे बड़ी सहानुभूति है। बिगाड़ दिया। ऐसे ही कुमार कार्तिकेय को अब सत्संग में तो कितनी ही माताएं आती हैं, कितनी ही सेविकाएं आती हैं। उन्होंने पहले ही कार्तिक स्वामी ने भगवान शिव के सामने प्रतिज्ञा की थी, मैं जीवन भर सन्यास धर्म का पालन करूंगा। सन्यास धर्म क्या होता है? जहां कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता, न स्त्रियों के साथ निवास करता है। अब सत्संग हो रहा है, ज्ञान चर्चा हो रही है, उसमें तो सभी आएंगे। सब हमारी माताएं हैं, सब हमारी बहनें हैं। एक सन्यासी की दृष्टि में हर एक स्त्री मां का स्वरूप है, हर एक पुरुष शिव का स्वरूप है। कार्तिक स्वामी के छोटे भाई थे विनायक। शिव ने उनका राज्याभिषेक किया वहां कैलाश में, और कैलाश का राज्य भी कुबेर का था, बद्रीनाथ कुबेर का था, काशी कुबेर का था, यक्षों के ये राज्य थे। किंतु कुबेर शिव को इतना अधिक चाहते थे। शिव और कुबेर में इतनी प्रगाढ़ मित्रता थी, कुबेर ने अपना सर्वस्व अपने मित्र शिव को अर्पित कर दिया। यह इतिहास। काशी का राज्य भी दे दिया, बद्रीनाथ का राज्य भी दे दिया, कैलाश का राज्य भी दे दिया। कैलाश राज्य में शिव ने छोटे पुत्र विनायक, जिनको गणपति के नाम से जानते हैं, हमारे यहां राजा को प्रथम व्यक्ति जो है भारत का, उसको राष्ट्रपति कहा जाता है, और वहां उसको गणपति कहा जाता है। वो कहते हैं कि शिव में और गणपति में युद्ध हुआ और शिव ने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया, फिर हाथी का सिर लगा दिया। ये सब वैदिक धर्म को बदनाम करने वाली बातें, ऐसी कोई घटना हुई नहीं। लेकिन आज जहां जहां देखो आप मंदिरों में आदमी का शरीर और मुंह हाथी का रखा हुआ है, और कोई मानने को तैयार नहीं। पिता ये नहीं जानता कि ये तेरा पुत्र है, पुत्र ये नहीं जानता कि ये तेरा पिता है। इतना घनघोर युद्ध हो रहा है पिता पुत्र में। वो उसका सिर काट दिया और फिर जोड़ दिया हाथी का सिर। ये सब रूढ़िवाद है वाम मार्गियों ने। ये हमारे शुद्ध वैदिक धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया। ये इतिहास है। महादेव शिव के आश्रम में प्रतिदिन वेद गायन होता था। सामवेद वो स्वयं भी गाते थे, रुद्र बीणा बजाते थे। रुद्र बीणा, जिस वीणा में दोनों तरफ बड़े बड़े तुम्बे होते हैं, इधर भी और इधर भी, शिव उस रुद्र बीणा को बजाते थे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा।